तो शरद पूर्णिमा के अवसर पर सभी लोगों को स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। चूँकि शरद पूर्णिमा के दिन की रात को जो चंद्रमा का जो सबसे निकटता है पृथ्वी से वो बहुत ज़्यादा रहती है अन्य पूर्णिमाओं की तुलना में। तो इस समय जो समुद्र के अंदर जो ज्वार भाटा है उसकी स्थिति के कारण जल का जो उछाल है वो काफ़ी ऊंचा रहता है। इसी तरह से पृथ्वी पर रहने वाले जितने मनुष्य हैं उनके शरीर के अंदर जो द्रव पदार्थ हैं जैसे रक्त, हार्मोन, एंजाइम्स ये बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। तो एक सकारात्मक मन पर भी चंद्रमा का असर देखा जाता है कि मन की स्थिति चंद्रमा की वजह से अनुकूल और अच्छी रहती है। इसी दृष्टिकोण को आयुर्वेद के हिसाब से खीर को औषधि युक्त बनाने का सर्वोत्तम उपाय, सर्वोत्तम समय मान करके ग्रहण किया जाता है। चूँकि खीर के अंदर पड़ने वाले जो द्रव्य हैं मुख्य तौर पर वो दूध, चावल और शक्कर, तीनों के जो गुण हैं वो चंद्रमा के जो गुण हैं सौम्यता लिए हुए, मधुरता लिए हुए उसके बिल्कुल अनुकूल होते हैं। और इस कारण से जो समान जो गुण हैं उनकी अभिवृद्धि हो जाती है, समान गुणों का अवशोषण बहुत आसानी से होता है। तो खीर का इस कारण से जो मूल तौर पे है वो पदार्थ को चुनने का ये बड़ा कारण है। इसके अंदर जो फायदा करता है, चूँकि शरद के अंदर पित्त प्रकोपित हो जाता है, पित्त वाले जो रोग हैं ये काफ़ी बढ़ जाते हैं। और चंद्रमा के जो गुण हैं आरोग्यता वाले किरणों की वजह से वो सौम्यता लिए हुए होते हैं। खीर के अंदर जितने भी गुण हैं वो पित्त शामक हैं, कफ वर्धक हैं। तो पित्त शामक होने की वजह से शरद के अंदर स्वाभाविक तौर पे प्रकोपित होने वाला पित्त उसका शमन हो जाता है। चूँकि कफ वर्धक होती है तो कफ वर्धक खीर को संतुलित करने के लिए कुछ औषधियों का इसमें समावेश किया जाता है निर्माण के दौरान, जिससे श्वास रोग के अंदर स्ट्रेंथ पेशेंट को मिले। उसके अंदर अर्जुन की छाल का यूज़ किया जाता है, उसके अंदर पीपल की छाल या छोटी पीपल, सौंठ जो कि दूध के अंदर कैसीन जो प्रोटीन है उसकी इंटॉलरेंस को ठीक करती है, तो आसानी से पचने में सहायक होती है। तो खीर जहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को चंद्रमा की किरणों के सहायता से बढ़ाती है, वहीं पर औषधियाँ जो इसमें डाली जाती हैं वो कहीं ना कहीं श्वास के रोगी को और स्ट्रेंथ पैदा करती है। तो साल भर के अंदर, वर्ष भर में इस तरह का जो एक बार ये आयोजन किया जाता है तो एक तरह से देखा जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। शरीर की जो श्वास रोग, दमा, अस्थमेटिक प्रॉब्लम, जुकाम, नज़ला यानी कि रेस्पिरेटरी से संबंधित जो तकलीफ़ें हैं उनकी रिकवरी हो जाती है। इसके अलावा पित्तवर्धक जो बीमारियां हैं, खासकर त्वचा से संबंधित, दमा से चर्म रोगों से संबंधित उन बीमारियों में भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है। और टोटली यदि देखा जाए तो बॉडी की जो रोग प्रतिरोधकता है अन्य चीज़ों से लड़ने की, जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया था कि कोरोना टाइम के अंदर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा अफेक्टेड हुआ था। और वो इसीलिए हुआ था कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम वीक था। स्वाइन फ्लू के अंदर भी 2019 से पहले वहाँ पर भी यही स्थिति पाई गई थी कि कहीं पर देखा गया तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ स्वाइन फ्लू में वो संक्रामक बीमारी का ही हुआ। तो किसी भी तरह से समाज के अंदर संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए वर्ष भर में किया जाने वाला एक अच्छा कार्यक्रम है जिससे जनता बहुत अच्छे से लाभान्वित हो सकेगी। मैं डॉक्टर धीरज उपाध्याय, आयुर्वेद चिकित्सक, राजकीय आयुर्वेद औषधालय, नागबाई, अजमेर। हर साल औषधि युक्त जड़ी बूटियों से खीर बना के दी जाती है। पिछले 36 साल से हम ये काम कर रहे हैं। मरीजों को बहुत अच्छा फायदा पड़ता है। सांस, दमा, एलर्जी वगैरह, अस्थमा वगैरह इन बीमारियों में अच्छा फर्क पड़ता है। चंद्रमा की रोशनी में खीर बना के, दवाई मिला के, तो खीर बना के रोशनी में रखा जाता है। क्या ये जो दवाई जो बनाते हैं आप, हाँ जी, चंद्रमा की रोशनी में, तो ये क्या पूरे साल कारगर रहती है? हाँ, पूरे साल। आज कितने मरीजों को आपने करीब 450 मरीज निकले, करीब। आपका नाम और आपका नाम? आयुर्वेदिक रोड है।
Put your copy. Pizza Point, Kangor. For delicious moments.